अब तक हम सब ने देखा कि कोलंबिया में एक नेवी सोल्जर ऐसा भी है जिसका पावर इंडेक्सन 18,000 है और वो कोई और नहीं बल्कि जॉन कार्डलेस है। अब जॉन कार्डलेस जैसे ही किनारे पर आता है, हालांकि जॉन कार्डलेस एक नॉर्मल ही इंसान ही था, लेकिन जैसे ही अपोक्लिप्स हुआ ये एप्सिलॉन लेवल काफी जल्दी पहुंच गया और ऊपर से इसका पावर इंडेक्सन 18,000। हालांकि कुछ सोल्जर या कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो कि जॉन कार्डलेस से बहुत ही ज्यादा जलते हैं। और इस टाइम पे कर्नल पुंका रहता है जो कि एक नेवी का टीम लेकर आता है जॉन कार्डलेस के पास। और इस टाइम पे कर्नल पुंका रहता है, वो अपने मन ही मन में कहता है कि सच में अगर एपोक्लिप्स नहीं आता तो ये हमारे ही तरह नॉर्मल इंसान ही रहता। अभी जॉन कार्डलेस कहता है कि अरे 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 पुंका, तुम मेरे बारे में बुराई मत करो यार, तुम भी तो एक कर्नल हो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ बोलता हूँ। तभी पुंका कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें अपने से बड़े इंसान को या अपने से बड़े पोस्ट वाले लोगों को सर कहना चाहिए। यह सब सुनने के बाद जॉन कार्डलेस बहुत ही जोर जोर से हंसने लग जाता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि देखो तुम लोगों को जो समझना है समझो, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही इंसान का इज्जत करता हूँ और वो है कमांडर डगलस। और यह सब सुनने के बाद पुंका गुस्से में था, लेकिन वो फिर कहता है कि कार्डलेस, तुम्हें कमांडर डगलस ने बुलाया है, तुमसे वो बात करना चाहते हैं तो तुम जल्दी जाओ। जैसे ही कार्डलेस सुनता है कि कमांडर डगलस ने उसे बुलाया, वो जल्दी से जल्दी जाने लग जाता है ऑफिस में। और इस टाइम पे डगलस घड़ी को देखता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि तुम 2 घंटे लेट आए हो कार्डलेस। जब कार्डलेस यह सब सुनता है तो वो जाकर पहले बैठ जाता है। हालांकि कार्डलेस एप्सिलॉन लेवल का म्यूटेंट होने के बाद भी डगलस का ऑर्डर को फॉलो करता है। तभी कार्डलेस कहता है कि आप तो जानते ही हैं कि हुआक्सुदेस हमेशा से ही महासागर में अपना जगह बनाना चाहता है, लेकिन मैं पूर्व चीन वाले को रोके हुए हूँ। अगर मैं हुआक्सुदेस के चीन पूर्व सागर में नजर नहीं रखता तो उनका अड्डा कब कब वहां पर बन गया होता। हालांकि ओशन का लॉर्ड वहां का देखभाल करता है जहां से अभी जहांगीर गुजरने वाला है, मतलब कि डोंगाई सिटी, जहां पर कमांडर ने कहा था कि तुम एक बार पहुंच जाओगे तो वहां से तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, वहां से आराम से निकल सकते हो। और ये ओशन का लॉर्ड वहीं पे देखभाल करता है। और इस टाइम पे डगलस सिगरेट पीते हुए वो अपने मुंह से धुआं निकालते हुए कहता है कि एक और काम है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम डगलस के हाथों में रहता है कुछ लेटर, जिसके बाद वो मेज पर रख देता है। और फिर डगलस कहता है कि देखो कल दोपहर मेरा एक वॉरशिप खत्म हो गया और उसमें जितने भी नेवी सोल्जर थे वो सबके सब मारे गए। और इस टाइम कार्डलेस मेज पर रखे गए लेटर को वो उठाता है और ध्यान से पढ़ने लग जाता है और देखने लग जाता है। तभी डगलस कहता है कि कल हमारा वॉरशिप जो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, उसमें 24 मिसाइल थे और सैकड़ों से ज्यादा उसमें टोरपीडो थे, लेकिन जिसने ऐसा किया है मैं उसे नहीं जानता, लेकिन तुम समझ सकते हो ना कि आखिरकार ये किसने किया है। और यह सब सुनने के बाद कार्डलेस मुस्कुराने लग जाता है। तभी डगलस कहता है कि हमारे इतने सारे सोल्जर मारे गए और तो और वहां पर एक वॉरशिप भी खराब हो गया, हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। तभी कार्डलेस लेटर को नीचे मेज पर रख देता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि ऐसा लगता है कि हमें जवाब देना ही होगा और उस हथियारे को पकड़ना ही होगा, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सब देश को लगेगा कि हमारा महासागर का शक्ति बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है और हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और एक बात और, क्या सच में किलर इतना पावरफुल है? तभी डगलस कहता है कि देखो जहां तक मुझे जानकारी मिला है कि वो हुआक्सु देश से है और हुआक्सु देश के जियांगन क्षेत्र से है, और जहां तक मुझे पता लगा कि वो म्यूटेंट ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जियांगन क्षेत्र में अभी तक कोई भी एप्सिलॉन लेवल का म्यूटेंट नहीं है। और यह सब सुनने के बाद कार्डलेस कहता है कि अगर वो एप्सिलॉन लेवल का म्यूटेंट है ही नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस मिशन में जाना चाहिए, किसी और को भेज दीजिए। और यह सब सुनने के बाद डगलस कहता है कि ऐसा नहीं है, वो मुझे जिंदा चाहिए, वो मरा हुआ नहीं चाहिए, उसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इसलिए आपको ही जाना होगा, क्योंकि आप जाएंगे तभी उसे जिंदा पकड़ेंगे, नहीं तो वो ऐसे नहीं जिंदा पकड़ाने वाला है। और यह सब सुनने के बाद कार्डलेस कहता है कि ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं इस मिशन में जाऊंगा। हालांकि इस मिशन में बिल्कुल भी कार्डलेस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसका ओपोनेंट मतलब जहांगीर बिल्कुल भी एप्सिलॉन लेवल का नहीं इसे लग रहा था। तभी कमांडर डगलस कहता है कि हमारा ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा चालाक है, क्योंकि वो उसने अपनी शिप का हर चीज को बंद कर दिया, ना ही उसे कोई बात कर सकता है ना ही उसे कोई ट्रैक कर सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ आप अपनी एबिलिटी का यूज कर उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। और यह सब सुनने के बाद कार्डलेस कहता है कि मैं जानता था, इसीलिए मैं नेवी सोल्जर नहीं बनना चाहता था, लेकिन आपने मुझे बना दिया, और तो और ये मिशन बहुत ही ज्यादा परेशानी से भरा काम है और मैं इस मिशन को नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने कहा है तो मैं इस मिशन को करूंगा, तो ठीक है, आप अच्छी खबर सुनने के लिए तैयार हो जाइए। और यह सब सुनने के बाद डगलस के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ जाता है। हालांकि जॉन कार्डलेस को अगर कुछ भी चाहिए तो यहाँ पर बिना सोचे समझे डगलस उसे कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये तब तक चलेगा जब तक कि डगलस का ये बात मानता है। और यह सब सुनने के बाद कार्डलेस मुस्कुराते हुए ऑफिस से बाहर चला जाता है। और अब यहाँ पर कमांडर डगलस बहुत ही ज्यादा गॉड सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने लग जाता है, वो ढूंढने लग जाता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं दक्षिण से पूर्व के साइड में, जहाँ पर सैकड़ों शिप एकदम जलकर विस्फोट कर रहे थे, और यही डेक पर रहती है रोज
टीम का कैप्टन जिसका नाम है लिंगू। और इस टाइम पे लिंगू जो कि एक सैंडल पहने हुए रहती है हील वाला और उससे किसी को मार रही होती है बहुत ही जोर जोर से। हालांकि ये कोई और नहीं बल्कि तियानलोग आइसलैंड का जो 6th डिवीजन कैप्टन बॉब है वही रहता है। और इस टाइम पे इसके सर से और शरीर से बहुत ही ज्यादा ब्लड आ रहा था। तभी रोज टीम की कैप्टन लिंगू रहती है, वो कहती है कि बॉब मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रही हूँ कि तियानलोग आइलैंड के लोग कहाँ पे छिपे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे रोज टीम की कैप्टन लिंगू है वो पूछ रही थी ड्रैगन किंग के बारे में। हालांकि ड्रैगन किंग के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ। ड्रैगन किंग वो है जिनको जी सही चीरो जिसे मदद मांगने के लिए गया था लेकिन उन्होंने मदद नहीं किया था। और थोड़ा तुम्हें इनकी पावर्स के बारे में बता देता हूँ। ये एक एप्सिलॉन लेवल का म्यूटेंट है और ड्रैगन किंग ओशन सुनामी ये सबको कंट्रोल करता है। और तो और ये 3 हेड ड्रैगन में भी चेंज हो सकता है। और इसीलिए जितने भी पायरेट्स हैं जो कि तियानलोग आइलैंड के राजा को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और इसीलिए बॉब यहाँ पर कहता है कि मूर्ख लड़की मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला, तुम्हें सच में लगता है कि मैं कुछ बताऊंगा। और यह सब सुनने के बाद लिंगू को आ जाता है गुस्सा और वो पहनी हुई थी हील वाली सैंडल, हील जो रहता है ना पीछे, वही उसके आंख में गड़ा देती है। और अब यहाँ पे दर्द के मारे बहुत ही जोर से चिल्लाने लग जाता है बॉब। और इसी टाइम पे रोज टीम की एक मेंबर आती है और कहते हैं कि कैप्टन लिंगू यहाँ पर आपको मुख्यालय मतलब कि जियांगन क्षेत्र से कॉल आया है और कमांडर जोशुआई आपसे बात करना चाहते हैं। और यह सब सुनने के बाद लिंगू कहती कि बस आज के लिए बस इतना ही, मजा आ गया। लेकिन अचानक यहाँ पर बहुत सारे बबल्स आने लगे और यहाँ पर बॉब के आसपास बहुत सारे इकट्ठा होने लगे और बॉब के शरीर में 7 होल थे। और अब यहाँ पे जितने भी इकट्ठा हुए थे बबल्स रंग बिरंग के, वो सारे के सारे बॉब के शरीर में 7 होल थे उसके अंदर घुस जाते हैं और फिर एक विस्फोटक होता है जिसके बाद यहाँ पर बॉब का शरीर एकदम चिथड़े चिथड़े में चेंज हो जाता है। और यह सब देखने के बाद लिंगू सीधा अपने ऑफिस में जाती है और फिर लिंगू अपना फोन उठाती है और कमांडर जोशुआई से बात करने लग जाती है। तभी कमांडर जोशुआई कहते हैं कि लिंगू दक्षिण पूर्व चीन सागर में मिशन कैसा चल रहा है। और यह सब सुनने के बाद लिंगू कहती कि कमांडर जोशुआई बहुत ही ज्यादा चालाक है तियानलोग आइलैंड के लोग और ये सब हर बार लोकेशन अपना चेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तियानलोग आइलैंड के 6th डिवीजन कैप्टन है उसे मैंने खत्म कर दिया है। लेकिन मुझे डर है कमांडर जोशुआई कि दक्षिण चीन सागर में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पायरेट्स बढ़ चुके हैं और ऐसा हो सकता है कि उन लोगों को खत्म करने में हमें कोई भी मदद ना मिले। और यह सब सुनने के बाद कमांडर जोशुआई कहते हैं कि देखो लिंगू इस मिशन को अभी यहीं पे रोक दो, तुम्हारा इम्पोर्टेंट यही काम होगा कि यहाँ से कयोस एक मिशन पे गया है और कयोस वहां पर कोलंबिया नेवी फोर्स से फाइट कर लिया है और ऊपर से कोलंबिया नेवी फोर्स उसके पीछे पड़ गए हैं। लेकिन मैंने कयोस को कह दिया कि वो जल्दी से जल्दी वहां से निकल कर दक्षिण चीन सागर में आ जाए। और इसीलिए लिंगू आप जहाँ पर अभी हैं वहीं उसी दिशा में कयोस भी आने वाला है, तो आप भी थोड़ा आगे बढ़कर उसे जल्दी से जल्दी जाकर मिलिए। और लिंगू जैसे ही कयोस का नाम सुनती है तो वो फिर कहते हैं कि ये कयोस वही है ना कमांडर जोशुआई जिसने गाओ चांगकोंग को हराया था। तभी कमांडर जोशुआई कहते हैं कि हाँ वही है। और एक बात और लिंगू, कयोस हर चीज से बचने के लिए यहाँ तक कि कोलंबिया नेवी फोर्स से भी बचने के लिए अपने शिप का हर चीज को बंद रखा है और इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि उसे कैसे ढूंढना है। और यह सब सुनने के बाद लिंगू स्माइल करते हैं जिसके बाद कॉल कट हो जाता है। और अब यहाँ पे लिंगू कमांडर के भेजे गए इन्फॉर्मेशन को देखने लग जाती है और अब लिंगू अपने सभी मेंबर को कहती है कि देखो तुम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ के जितने भी पायरेट्स हैं उन्हें खत्म करो, हमें कहीं और भी निकलना है दक्षिण की तरफ।